morning, this is Ravi Prakash and welcome to my YouTube channel आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे हमेशा की तरह। ओके, आइए कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको ग्रामेटिकल पोर्शन कंप्लीट करा दिया था। आज हम बुक वाला पोर्शन देखने वाले हैं। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो 61 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो आप दोनों वीडियो चेकआउट कर लीजिएगा, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, आज का जो वीडियो है बड़ा ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आपको बुक का बहुत सारा पोर्शन में कवर करूँगा। ठीक है, पोइट का नाम तो ऐसे ही याद होगा आपको, तो नहीं भी याद होगा तो प्रोज और पोइट्री दोनों का पोइट का नाम मैं आपको याद करा दूंगा, और साथ में मैं और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा एडिशनल नॉलेज देने वाला हूं, ताकि आपको बुक से कोई पोर्शन ना छूटे, ये मेरी गारंटी है। ओके, आप प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपको ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है वीडियो। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। 61 नंबर कहता है कि सम ऑफ द इमीडिएट एंड ब्रिलियंट रिजल्ट्स ऑफ मॉडर्न इन्वेंशंस आर टू मैडनिंग टू रजिस्ट इज़ फ्रॉम। मतलब ये जो लाइन है वो कहाँ से लिया गया है, तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं। मतलब कुछ जो है जो इमीडिएट मतलब जो तुरंत है, और ब्रिलियंट मतलब जो उसका अच्छा वाला जो रिजल्ट है, जो हमारा आधुनिक जो इन्वेंशन हुआ है वो मतलब अफसोसजनक है, मतलब उसको रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, देखिए मैडनिंग का मतलब होता है जो पेनफुल हो, जो अनफॉर्चुनेट हो, जो अफसोसनायक हो, ठीक है, या फिर दर्दनाक हो, और रजिस्ट करने का जिसको आप रोक सके, प्रोटेस्ट कर सके। ठीक है, तो आप इसे रोक भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ऐसा है। तो ये कहाँ से लिया गया है, तो देखिए अगर आपने प्रोज पढ़ा होगा तो ये इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये M.K. गांधी ने लिखा है, यहाँ से लिया गया है। तो आपका जो आंसर है वो आपका हुआ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। चलिए, बाकी पोइट का भी नाम आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं चाइल्ड इज़ बॉर्न, ये आपको जर्मन ग्रीर ने लिखा है, याद रखेंगे। उसके बाद अगर हम देखें आई हैव अ ड्रीम, इसको लिखा है मार्टिन, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो आपको पोइट भी कंप्लीट होगा यहाँ पे, पोइट का नाम भी। उसके बाद द अर्थ, ये H.E. बेट्स, ठीक, H.E. बेट्स ने लिखा है। ठीक है, तो ये भी आपका यहाँ से 5 नंबर ये भी कंप्लीट होगा, क्योंकि ये भी पूछा ही जाता है आपसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 62 पे आते हैं। कह रहे कि आई कैन ओनली एश्योर यू दैट आई एंटर दिस ऑफिस इन अ स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमिलिटी एंड टोटल डेडिकेशन इज फ्रॉम। ठीक है, ओके, कह रहा है कि I can only assure you that I enter this office in a spirit of prayerful humility and total dedication। देखिए कह रहे कि मैं एश्योर करता हूँ, मैं सिर्फ इतना एश्योर आश्वासन दे सकता हूँ कि भाई मैं इस ऑफिस में इंटर में कर रहा हूँ, ठीक है, एक जोश के साथ। और ये कैसा है, ह्यूमिलिटी कहने का मतलब होता है जो विनम्रता है, ठीक है, जो मॉडेस्टी है, ठीक है, मॉडेस्टी है, जो कर्टसी है। ठीक है, तो देखिए आपको साथ में बहुत सारा वर्ड भी मिलने वाला है, इसलिए आप इसे ध्यान से देखते चलिए। डेलीकेसी, ठीक है, इन सब का मतलब होता है विनम्रता। ठीक है, एंड टोटल डेडिकेशन जिसको कहते हैं समर्पण, डिवोशन। ठीक है, डिवोशन मतलब मैं इस ऑफिस में जो है ना बिल्कुल विनम्रता के साथ, टोटल डेडिकेशन के साथ मैं इस पद पे रहूँगा। ठीक है, तो एक ही तो है जो कि आपका जाकिर हुसैन ने लिखा है, भारत इज़ माई होम। ठीक है, तो ये आपका हो गया यहाँ से, भारत इज़ माई होम। ठीक है, बाकी का देख लीजिए, ये हो गया जाकिर हुसैन। ठीक है, द अर्थ फिर से देखिए H.E. बेट्स ने लिखा है। द आर्टिस्ट, ये आपका एक रशियन राइटर है जिनका नाम है, जापानीज, एंटोन शिगा नायोया। ठीक है, शिगा, वो मैं मैरिज प्रपोजल का मैंने आपको बताया। ठीक है, चलिए ये आर्टिस्ट शिगा नायोया। अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, फिर से जर्मन
ग्रेयर। ठीक है, तो ये है। आगे अगला कह रहा है कि नानू काका वॉज कमिंग टू दिल्ली टू। अब याद है आपको ये नानू काका कौन सा है चैप्टर, अ पिंच ऑफ स्नफ, अ पिंच ऑफ स्नफ। ठीक है, आपको याद होगा मनोहर मालगांवकर हैं। ठीक है, मनोहर मालगांवकर। ठीक है, चलिए, तो इसमें उनके जो मैटरनल अंकल हैं ना, ये मैटरनल अंकल लगते हैं, तो किससे मिलने आते हैं भाई दिल्ली, तो वो एक मिनिस्टर को देखना है उनको। ठीक है, उनको मिलना है मिनिस्टर से, तो इसलिए वो आ रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये होगा आपका आंसर। फिर कह रहा है कि द कंडीशन ऑफ निग्रोज। ठीक है, द कंडीशन ऑफ निग्रोज मतलब जो हालत है वो निग्रोज की वो कैसी थी। तो देखिए ये आपका फिर से है आई हैव अ ड्रीम, आई हैव अ ड्रीम, जो कि फिर से मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसने लिखा है। इसमें जो है उन्होंने बताया कि भाई निगरों की जो हालत है वो बड़ा ही दयनीय है, अपेलिंग। ठीक है, देखिए तो अपेलिंग का मतलब ही होता है बिल्कुल डिसमे। ठीक है, डिसमे या फिर कॉजिंग शॉक। ठीक है, मतलब डर वाला है, निराशा वाला है। ठीक है, तो ये हो गया अपेलिंग। क्योंकि देखिए रिफ्रेशिंग तो है नहीं सकता, हैप्पी हो नहीं सकता, कंफर्टिंग आरामदायक थोड़ी है, आरामदायक होता तो थोड़ी लड़ रहे होते, वो रिबेल कर रहे होते। ठीक है, तो ये हो गया अपेलिंग। आगे अगला कह रहा है कि द डॉट मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। तो देखिए सबसे पहले तो अगर आपको ये पता चल जाता है कि ये लाइन किस प्रोज से है तो आपको आंसर इजीली मिलेगा। तो देखिए ये है आपका आइडिया, आइडिया डैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। ठीक है, अगर आपको ये पता चल गया तो अब याद करिए इसका पोएट कौन है, तो आप खुद कोशिश करिए खुद से बोलने का। ठीक है, मैं तो बताऊंगी आपको। इसके पोएट है आपके बर्ट्रैंड। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। ठीक है, बर्ट्रैंड रसल। तो जब ये मिल गया तो हो गया काम खत्म। तो देखिए द क्या है, तो उसमें क्या बताया गया, जब उन्होंने टाइमिंग मतलब जब उन्होंने पालना शुरुआत करी डोमेस्टिक एनिमल का तो उनका लाइफ और आसान हो गया, सिक्योर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, द टाइमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स मस्ट हैव मेड लाइफ मच प्लेजेंटर एंड मोर सिक्योर। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़ते हैं। अगला जो है हमारे पास ये रहा आपका 66। ओके, सो 66 पे आते हैं। कह रहा है कि एज सुन एज ही woke the next morning he would open the tin and examine the god is from। देखिए जैसे ही वह सुबह उठता था अगली सुबह वो क्या करता था, वो उस टीन को ओपन करता था और अपने उस गॉड को वो एग्जामिन करता था। तो देखिए एक ही तो पोएम है आपके बुक में, जो एक जापानीज लड़का है जिसको गॉड कलेक्ट करने का शौक होता है। ठीक है, तो ये आपका द आर्टिस्ट रहा। ठीक है, जिसके लेखक आपके कौन है, जापानीज है शिगा नायोया। ठीक है, लेकिन बाकी का देख लेते हैं। ये है आपका हाउ फ्री इज द प्रेस। इसके पोएट कौन है बताइए, इसके लेखक कौन है, ऑथर। चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये है आपका डोरोथी एल सेयर्स, ये एक फीमेल है। ठीक है, उसके बाद द अर्थ अभी मैंने बताया H.E. बेट्स। ठीक है, उसके बाद अ मैरिज प्रपोजल याद करिए, ये है आपका एंटोन चेकोव, ये एक रशियन राइटर है। ठीक है, चलिए आगे 67 पे आते हैं। कह रहा है कि इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ द रिलेशनशिप बिटवीन इज मोर इम्पोर्टेंट दैन दैट बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए अगर आपको याद होगा तो एक ही चैप्टर है ना आपका अ चाइल्ड इज बॉर्न, जिसमें ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे किसके बीच का है, मदर एंड चाइल्ड के बीच का ही तो है। ठीक है, तो चलिए ये है आपका जर्मन ग्रेड ने लिखा है। ठीक है, इसमें तो बताने की जरूरत है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया। ठीक है, तो अ चाइल्ड इज बॉर्न जर्मन ग्रेड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। करेगी द सेकेंड चीप सोर्स ऑफ न्यूज़ पेपर्स रिवेन्यू इज द। देखिए कह रहे कि जो दूसरा जो मुख्य स्रोत जो है न्यूज़पेपर के इनकम का वो क्या है।
ठीक है। तो देखिए उसमें लाइन भी लिखा है कि वो वेल्थ ऑफ द ऑनर, जो उसके प्रोप्राइटर होते हैं उस पर डिपेंड करता है। ठीक है। और ये है आपका फिर से हाउ फ्री इज द प्रेस। ठीक है, यहाँ से लिया गया है। और आपको पता है इसके पोएट कौन है, तो डोरोथी एल सेयर्स। देखिए अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना पोएट का नाम या फिर ऑथर का नाम, तो आप इस वीडियो को देख लें, आपका पूरा कंप्लीट होएगा ये। ठीक है, चलिए, क्योंकि मैं आपको सारा कुछ क्लियर करते चल रहा हूँ। आगे कह रहा है 69 पे हम आते हैं। कह रहे हैं कि फॉर द नेक्स्ट 4 और 5 years बेंजी वेंट ऑन क्रिएटिंग मोर हाउसेस फॉर मोर हेंस। अब याद करिए यहाँ पे ये कौन सा भाई स्टोरी है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा द अर्थ, उसमें एक जॉनसन नाम का आदमी होता है, उसका बेटे का नाम होता है बेंजी, जिसको वो समझता है कि भाई वो उसका दिमागी सही नहीं है। ठीक है, और वो लड़का जो है इतना बड़ा कांड करता है कि लास्ट में अपने पेरेंट्स को ही घर से निकाल देता है। ठीक है, तो उसका बस यही काम था, वो उस सब कुछ जानता था, सिर्फ वो हैंस के लिए सारा कुछ कर रहा था। तो देखिए ये तो पहले से पता है, HE बेट्स अर्थ। ठीक है, द अर्थ मतलब अगले 4 सालों तक, 4 और 5 सालों तक बेंजी जो है ना वो सिर्फ और घर ही बना रहा था। वो उसके पिता ने जो सैंडर्स को जो ज़मीन जो सैंडर्स ने बोला था उसको पिता को खरीदने के लिए, ठीक है, उसको वो खुद ही खरीद लिया था। जब इसके पिता ने कहा कि भाई मेरे पास पैसा नहीं है, ठीक है, आप किसी और को दे दो, तो सैंडर्स ने बताया कि तुम्हारा लड़का जो है उसने खुद ही ज़मीन खरीद लिया है। तो ये बड़े हैप्पी हुए थे। ठीक है, कि चलो अब मेरा लड़का कुछ अच्छा काम किया है। ठीक है, तो ये आपका अर्थ HE बेट्स, तो ये यहाँ से लाइन था। ठीक है, मैरिज प्रपोजल एंटन चेकॉप, हाउ फ्री इज द प्रेस, डोरोथी एल सेयर्स, अ चाइल्ड इज बॉर्न, जर्मन करियर। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे कह रहा है कि इंडियंस आर बाय नेचर। अब याद करिए किस अप्रोच से है ये। ठीक है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। ये है आपका इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है। ठीक है, इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज। तो अगर आपको पता होगा तो उसमें उन्होंने क्या है, जो राइटर हैं वो पर्ल एस बक। ठीक है, पर्ल एस बक। ठीक है, पर्ल एस बक हैं। और अगर इनके बारे में अगर पता है तो इनको इंडिया से बड़ा लगाव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो फैमिली डॉक्टर होता है, ऐसे है। तो ये अमेरिकन राइटर हैं ये। ठीक है, ये पर्ल एस बक जो है वो अमेरिकन राइटर हैं। ठीक है, जो कि चाइना में रहती हैं। ठीक है, ये रहती हैं चाइना में, और लेकिन इनका फैमिली डॉक्टर जो होता है वो इंडिया से होता है। तो इंडिया से ये जो डॉक्टर होता है इंडिया का, उनकी जो वाइफ है बहुत सारा कुछ कहती है इंडिया के बारे में। तो इसलिए इनको बचपन से सपना होता है कि भाई हम इंडिया जाएंगे और वहाँ के किसानों को देखेंगे, इंटेलेक्चुअल पीपल को देखेंगे। ठीक है, ऐसा। तो ये इन्होंने देखा कि भाई इंडियन जो होते हैं वो रिलीजियस होते हैं। ठीक है, धर्म बड़ा है उनमें। ठीक है, चलिए, तो इंडियंस आर बाय नेचर रिलीजियस। चलिए आगे फिर कह रहा है कि लोमोव इज अ। अब याद करिए, अगर आपने वो एक ड्रामा पढ़ा होगा, ठीक है, जिसका नाम है मैरिज प्रपोजल। ठीक है, एक ही तो है आपके पोइट में, आपके बुक में एक ही है ड्रामा जो है आपका मैरिज प्रपोजल, जिसको एंटन चेखोव ने लिखा है। उसमें 3 कैरेक्टर है, लोमोव है, नटालिया है और चोबोकोव है। ठीक है, चोबोकोव है, फिर नटालिया है। ठीक है, और ये लोमोव है। ठीक है, ये लोमोव। तो देखिए लोमोव क्या होता है, ये इसका नेबर होता है। तो आपको पहला आंसर मिला, नेबर है ये। ठीक है, लोमोव जो है स्टीफन चोबोकोव का क्या है, नेबर है ये इसकी बेटी से प्यार करता है जिसका नाम है नटालिया। तो देखिए लोमोव किससे मैरी करना चाहता है, नटालिया से। देखिए यहाँ पे दोनों ये कंप्लीट हो गया। चलिए, तो पहला कि लोमोव जो है वो स्टीफन चोबोकोव का नेबर है वो, उसकी और जो चोबोकोव है उसकी बेटी का नाम नटालिया है, जिससे लोमोव
शादी करना चाहता है। लेकिन ये लोग जब भी मिलते हैं ना तो लड़ लेते हैं आपस में, एक बार ज़मीन को लेके और एक बार जो है डॉग को लेके। ठीक है, बड़ा अच्छा सा इंटरेस्टिंग आपका ड्रामा है, आप उसे देखेंगे पढ़ेंगे, अच्छा मज़ा आएगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 72 हो गया हमारा, 73 पे हम आते हैं। कह रहा है कि एची बेट्स वर्क फॉर सम टाइम एज अ, देखिए अब याद करिए एची बेट्स, ये आपका द अर्थ है ना, हाँ द अर्थ, उसके ये राइटर हैं। तो इन्होंने जर्नलिस्ट की तरह भी काम किया था। ठीक है, तो ये आपका एची बेट्स वर्क्स फॉर सम टाइम एज अ जर्नलिस्ट। ठीक है, चलिए आगे। कह रहा है कि इन बांग्लादेश इज़ अ काइंड ऑफ फेरी टेल, बांग्लादेश में एक तो सिलहती वुमेन्स हैं, उन लोगों को कहा जाता है, और वहाँ का जो फेरी टेल है उसको हम कहते हैं रूप थोका, जो कि आफ्टरनून में बच्चे जो है ना सुना करते थे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ कि इन द आफ्टरनून दे लव टू हियर। ठीक है, रूप थोका जो कि एक फेरी टेल होता है, काइंड ऑफ फेरी टेल। ठीक है, तो ये रहा रूप थोका। आगे कह रहे कि विच स्टेट्स डज मार्टिन लूथर किंग जूनियर वांट टू सी एज अ डेवलप स्टेट। देखिए ये बात किया है अल्बामा का। ठीक है, अल्बामा को वो ऐसा चाहते हैं जहाँ पे जो ब्लैक पीपल हैं और जो वाइट पीपल हैं दोनों जो है एज ए ब्रदर एंड सिस्टर, एक दूसरे के हाथ में हाथ, ब्रदरहुड वाला। ठीक है, उनमें ऐसा प्रेम हो, साथ में बैठे। ठीक है, ऐसा उनका सपना था, आई हैव अ ड्रीम। ओके, सो ये है आपका आई हैव अ ड्रीम। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे कहता है कि ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर। ठीक है, ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर इज़ फ्रॉम। देखिए अगर आपको ये पोएम पता होगा, ठीक है, तो ये है पोएम आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसके पोएट हैं आपके जॉन डन। देखिए जॉन डन को मेटाफिजिकल पोएट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगर आपके बुक क्वेश्चन आपको ऐसा आता है कि भाई सबसे मेटाफिजिकल पोएट कौन है, तो वो आपके जॉन डन है। ठीक है, और बाकी देखिए फायर हिम, ये आपका केकी एन दारू वाला। ठीक है, उसके बाद स्नेक की बात करें तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। पोएम तो मैंने आपको पूरा बताया है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ तो वॉल्ट विटमैन। ठीक है, चलिए अब आते हैं। ओ हाउ फीबल इज़ मैंस पावर, मतलब वो कितना कमज़ोर होता है मानव की जो शक्ति है, फीबल मतलब कमज़ोर, दैट ही कैन नॉट ऐड अनदर आवर ऑफ इट। ये अब उसका अगला लाइन है। ठीक है, तो ये आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका 76। आगे बढ़ते हैं। करेंगे हु डिसाइडेड टू किल द स्नेक। चलिए स्नेक जो कि देखिए D.H. लॉरेंस ने लिखा है, तो खुद ही तो चाहता है ना, खुद ही पोएट चाहता है कि भाई हम उसको मारेंगे। उसमें बोलता भी है द वॉइस ऑफ एजुकेशन सेड टू मी इफ़ यू आर अ मैन एंड इफ़ यू आर नॉट अफ्रेड टू पिक अप अ लॉग एंड फिनिश हिम ऑफ। ठीक है, ऐसा तो यहाँ पे खुद ही पोएट है। चलिए आगे कह रहा है कि अगला 78, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम इज़ फ्रॉम। देखिए ये भी मैंने आपको बताया सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। ठीक है, इसमें जो वॉल्ट विटमैन है, जो अमेरिकन पोएट हैं, वो ये खुद से गा रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और कहते हैं कि भाई जो मैं सोचता हूँ कि तुम भी वही सोचो, बिकॉज एवरी एटम ऑफ मी बिलोंग्स टू एज सेम एज गुड एज यू। ठीक है, क्योंकि भाई जो मुझसे जो हम में है सो तुम में है, जिससे मैं बना हूँ उससे तुम बने हो। ठीक है, इसलिए मैं गा रहा हूँ, मैं इंजॉय कर रहा हूँ, तुम्हें भी वही करना चाहिए। ठीक है, ये है आपका सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। बाकी देखिए स्नेक हो चुका है, फायर हिम के दारू वाला, और टू ऑटम ये रहा आपका जॉन किट्स। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि स्टाइविंग थ्रू द लीफलेस वुड डॉट डॉट रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड। मतलब स्टार्विंग मतलब जो भूखा है, वो लीफलेस वुड मतलब जो पत्ते ही नहीं है, जंगल, लकड़ियों के जंगल, पेड़ों से वो भटक रहा है इधर उधर। तो इसमें ट्रॉल्स याद करिए, मैंने आपको ये पोएम पढ़ाया है। ठीक है, तो ये ट्रॉल्स कौन है भाई, तो एक स्कैंडिनेवियन माइथोलॉजी में एक बड़ा ही विकेड है, दुष्ट है, विकेड एंड अगली क्रिएचर है ये,
राक्षस टाइप का है ये, जिसको हम कह रहे हैं ट्रॉल्स। ठीक है, तो वही जो ट्रॉल्स है वो चिल्ला रहा है अपने भोजन के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो गया आपका ट्रॉल्स। अब देखते हैं अगला लाइन क्या कह रहा है। देखिए 80 नंबर पे हम आते हैं। ये कह रहा है कि सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस इज़ फ्रॉम। अगर आपको ये पोएम याद है तो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये जो पोएम है आपका सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस, इसका जो आगे का लाइन है वो ऐसे है, क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ द मैचरिंग सन कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लेड लोड एंड ब्लेस। ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये और टू ऑटम ही तो है। ठीक है, तो ये रहा आपका और टू ऑटम। चलिए अब पोइट का नाम देख लेते हैं। और टू ऑटम कौन है भाई? तो जॉन कीट्स। एंड एपिटाफ कौन है? तो वॉल्टर डी ला मेयर। देखिए हमसे पहले आपको बोलना है। ठीक है, फायर हिम कौन है? तो केकी एन दारू वाला। स्नेक कौन है? तो डेविड हर्बर्ट लॉरेंस। ठीक है, डीएच लॉरेंस। ठीक है, तो ये है आपके पोइट। आगे कह रहे कि हु रोट सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। देखिए अगर आपने देखा होगा एन एपिटाफ, उसमें ये लिखा हुआ है ये लाइन। ठीक है, कि सॉन्ग्स ऑफ चिल्ड्रन जो है पीकॉक पाई, ये दोनों इन्हीं का है, वॉल्टर डी ला मेयर का। ठीक है, तो ये रहा आपका। ठीक है, चलिए जॉर्ज हर्बर्ट तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि डेविड हर्बर्ट है यहाँ पे। विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक है, जॉन डन। चलिए आगे 82 पे हम आते हैं। कह रहा है कि दैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ अ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर। आपको पता होगा इंग्लैंड की बात कर रही है। सोल्जर। ठीक है, सोल्जर जिसको लिखा है किसने? रूपर्ट ब्रुक ने। ठीक है, इनका डेथ भी हुआ था, जिसको एक डिजीज था सेप्टिसेमिया, लॉस ऑफ ब्लड। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक ही तो है जो आपका पेट्रियोटिक पोएम है। इनको रूपर्ट ब्रुक को जो है हम वार पोइट, ठीक है, वार पोइट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सारा कुछ इम्पोर्टेंट ही है, बस अब ध्यान से देखते चलिए सबको। ठीक है, एक भी कन्फ्यूज़न नहीं रहने वाला इस वीडियो के बाद। ठीक है, और आप बुक वाले पोर्शन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो डैट देयर इज सम कॉर्नर ऑफ फॉरेन फील्ड दैट इज़ फॉर, मतलब जो दुनिया का जो भी कोना होगा जहाँ पे मेरी मृत्यु होगी वो हमेशा के लिए इंग्लैंड का हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका इंग्लैंड। चलिए आगे कह रहा है कि हिज ब्रो इज डीपली लाइंड विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डोम्ड डॉट डॉट, हु इज़ द बेस्ट, हु इज़ द पोइट डिस्क्राइबिंग। किसकी बात कर रहा है? याद करिए, उसका जो भाव है वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सोच में ही है। ठीक है, बिल्कुल सोच में पड़ा हुआ है। उसका जो सर है वो डोम, मतलब बिल्कुल गुंबद की तरह है। तो एक ही तो है आपका, याद करिए, मैक्यूविटी। ठीक है, टी.एस. एलियट ने लिखा है ना मैक्यूविटी द मिस्ट्री कैट। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका मैक्यूविटी। आगे कह रहा है कि द नियरेस्ट डॉट वाज अ थाउजेंड्स माइल्स। देखिए अब याद करिए, हज़ारों मीलों की दूरी पे एक ही तो है पोएम जिसमें कहता है वो टावर ऑफ साइलेंस की बात कर रहा है। ठीक है, याद करिए, फायर हिम कौन है पोएट भाई? तो केकी एन दारू वाला। ठीक है, उसी में तो ऐसा ना किया है कि जब वो देखता है आग को, उसके पिता कहते हैं कि देखो ये भूल रहा है अपने डेड को, इसका काम है बुलाना, सबको जलाना, लेकिन फिर भी ये कुछ फिंगर्स को और कुछ चीज़ों को वो छोड़ रहा है। ठीक है, तो उस पोइट को याद आता है कि नहीं, एक बार आग ने भी हमारी इस भूल को माफ़ करी थी। तो उनको याद आता है कि भाई आज से करीब 20 साल पहले की बात है। ठीक है, जब मेरा जो पहला बच्चा हुआ था उसकी वो जो मरा हुआ था, पैदा हो लिया था, तो उस समय मैंने भी उसे आग के हवाले किया था, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ था। उसमें जो पोइट होता है वो जोरोस्ट्रियन, याद ये भी पूछ सकता है आपसे, जोरोस्ट्रियन। ठीक है, जोरोस्ट्रियन मतलब पारसी कहते हैं हिंदी में, इस रिलीजन का होता है। तो उस रिलीजन में ऐसा होता है कि भाई उसको टावर ऑफ साइलेंस में छोड़ दिया जाता है ताकि मरने के बाद भी वो किसी के भोजन बनते हैं। ठीक है, लेकिन उन्होंने क्या किया था पोइट ने, चूँकि
टावर ऑफ साइलेंस जो था वो उनसे हज़ारों मील दूरी पे था, इसलिए उन्होंने आग के हवाले कर दिया था अपने पहले बच्चे को, ठीक है, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड को। तो ये सीन है, तो याद रखेंगे यहाँ पे द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस, ठीक है। आगे कह रहा है कि ही लिफ्टेड हिज हेड फ्रॉम हिज ड्रिंकिंग एज कैटल टू। अब याद करिए, उसने अपना सर उठाया जैसे कोई जानवर जो मवेशी है वो पानी पीता है। अगर आप किसी जानवर को देखेंगे वो पानी पी रहा हो, उसके पास अगर जाएंगे ना तो एक बार आपको देखेगा, फिर वापस वो पीने में लग जाएगा। इसका जो अगला लाइन है वो कुछ ऐसा है कि एंड लुक्ड एट मी वैगुअली एज ड्रिंकिंग कैटल टू। अब यहाँ से आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वैगुअली। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि द स्नेक लुक एट द पोएट, कैसे देखा, तो अस्पष्ट तरीके से, यानी वैगुअली। ध्यान रखेंगे, तो आपका सिंपल आंसर यही मिल गया, स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, ठीक है। चलिए बाकी तो पता ही, और टू ऑटम, जॉन किट्स, फायर हिम, किकी अंदारू वाला, एन एपिटाफ, वॉल्टर टिलामेयर। आगे कह रहे कि ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग हैज़ बीन कंपोज्ड बाय। याद करिए, देखिए कमला दास ने लिखा है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है, ये कमला दास ने लिखा है। और ये कमला दास ने ही दो और लिखा है, एक हाउ टू सिंग, ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग, और एक है आपका यस अल्लाह, ठीक है। याद रखेंगे, ये दोनों पूछा जा सकता है आपसे कि ओनली सेंट नोज हाउ टू सिंग और यस अल्लाह ये किसने लिखा है, ठीक है, तो कमला दास, ठीक है। बाकी तो पता ही आपको, टी.एस. इलियट स्नेक, टी.एस. इलियट, मैकेविटी, डी.एच. लॉरेंस स्नेक, और के अंदारू वाला फायर हिम, ठीक है। चलिए आगे, चलिए आते हैं 87 पे। ये कह रहा है कि द पोएटेस, देखिए पोएट होता है मेल, ठीक है, जो पोएट होता है वो मेल होता है, मैस्कुलिन जेंडर इसको कहते हैं मेल, और जो फीमेल होती है उसको हम पोएटेस कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कह रहा है कि द पोएटेस बेक्स फॉर डॉट फ्रॉम एवरीबॉडी। बेक्स मतलब होता है भीख मांगना, ठीक है। तो किसके लिए, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने आपको बताया है माय ग्रैंड मदर हाउस में, ठीक है, कि वो जो है ना लव के लिए, वो अपने दादी माँ के उस प्रेम के लिए वो घूम रही है स्ट्रेंजर डोर, ठीक है, ताकि वो मिल जाए, कुछ बदल के ही मिले लेकिन मिले, यानी उस लव के लिए, उस अफेक्शन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया लव। आगे कह रहे कि हु वॉज इन ओ ऑफ दिस स्नेक, इसको ओ पढ़ते हैं, ठीक है, ओ पढ़ेंगे सिंपल आप। देखिए इसका मतलब क्या होता है कि एक तरह से एक रिस्पेक्ट वाला फीलिंग है, ठीक है, जिसमें मतलब जिसमें थोड़ा डर भी है एंड आश्चर्य भी है, ठीक है, मिक्स्ड फीलिंग है ये, एक तरह से मिक्स्ड फीलिंग है जिसमें डर भी हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है। तो भाई कौन है जो स्नेक को ऐसे देख रहा है, तो पोएट ही तो है, ठीक है, स्नेक, डी.एच. लॉरेंस, क्योंकि वो उसके वाटर ट्रॉफ पे पानी पीने आया था, ठीक है। चलिए आगे कह रहा है कि इज़ द मास्टर क्रिमिनल, ये तो और आसान है। देखिए मैकेविटी सिंपल सा है, एक ही तो है जो मास्टर क्रिमिनल है उसमें, मैकेविटी, टी.एस. इलियट, ठीक। आगे रूपर्ट ब्रूक डाइड ऑफ, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, सेप्टिसीमिया, जिसको हम कहते हैं लॉस ऑफ ब्लड, ठीक है। तो उनकी खून की कमी के कारण उनकी मृत्यु हो गई थी, जब वो गोवीपल्ली में शायद किसी बैटलफील्ड पे जा रहे थे, तो रास्ते में उनकी मौत हो गई थी, ठीक है। तो रूपर्ट ब्रूक को आप जो है ना वार पोएट के नाम से जान सकते हैं। और आपसे पूछे कि वार पोएम कौन सा है, तो आपका सोल्जर, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। आगे कह रहा है कि इंग्लिश बिलोंग्स टू द एंशिएंट फैमिली ऑफ लैंग्वेज। देखिए ये जो क्वेश्चन आपका हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश से है, तो आप इसे इंडो यूरोपियन, ठीक है, ये लगा सकते हैं आप, ठीक है। चलिए आगे, फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड इंग्लिश बिगेन टू इमर्ज एज अ लैंग्वेज ऑफ। देखिए 1150 की बात करें तो लिटरेचर, ठीक है। अब आपको मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहूँगा, देखिए ये जो इंग्लिश का जो हमारा इवोल्यूशन कैसे हुआ, देखिए एक तो हमारा ओल्ड इंग्लिश है, ठीक है, ओल्ड इंग्लिश है,
फिर जो है हमारा मिडिल इंग्लिश है, फिर आपका मॉडर्न इंग्लिश है। देखिए ओल्ड इंग्लिश कब है, ये आपको 45, ठीक है, 45 AD से लेके 1066 AD तक, इसको इस पीरियड को हम कहते हैं ओल्ड इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद 1066 से लेके 1500 आप मान सकते हैं, इसको कहते हैं मिडिल, और 1500 से लेके अभी तक जो चल रहा है ये सारा आपका मॉडर्न इंग्लिश है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे आप थोड़ा सा। देखिए अब आगे बढ़ते हैं, 93 पे आते हैं। कह रहे कि आफ्टर द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, देखिए नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट आपका 1066 में हुआ था, ठीक है। तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से लेके, ठीक है, मतलब नॉर्मन जो कॉन्क्वेस्ट हुआ था, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट जो हुआ था 1066 में, यहाँ से लेके एंड ऑफ द 14th सेंचुरी, ठीक है, इस समय तक जो लैंग्वेज जो था वो फ्रेंच जो था वो लैंग्वेज था किंग्स कोर्ट का, गवर्नेंस का या एजुकेशन का, ठीक है। तो याद रखेंगे ये, ठीक है। चलिए फिर आगे कह रहा है कि हु रोट पायर्स द प्लॉमैन। देखिए ये आपके विलियम लैंगलैंड है, इनका जो पूरा नाम है वो है आपका विलियम लैंगलैंड है, ठीक है। ये आपके मिडिल इंग्लिश के पोएट हैं, ठीक है, मिडिल इंग्लिश के आपके ये पोएट हैं। तो अगर इसमें से देखें तो एक जॉफ्री चौसर, देखिए ध्यान रखिएगा, जॉफ्री चौसर का जो ना द कैंटरबरी टेल्स, ये पूछा जा सकता है आपसे, कैंटरबरी टेल्स ये पूछा जा सकता है आपसे, ये आपके ओल्ड इंग्लिश के पोएट हैं, ठीक है, कैंटरबरी टेल्स। बाकी तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ चौसर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, द कैंटरबरी टेल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कहते हैं अगला जो क्वेश्चन है वो है 95, ठीक है। देखिए 95 कह रहा है कि हु रोट किंग लियर। देखिए अब ये जो क्वेश्चन है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके जो पोएट है ना वो बड़ी फेमस, जो इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महान, जिसको हम ड्रामाटिस्ट कह सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है, उनके जैसा ड्रामाटिस्ट कोई नहीं हुआ, तो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट कहते हैं उनको, जिनका नाम है विलियम शेक्सपियर, ठीक है। विलियम शेक्सपियर के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। देखिए सबसे पहले तो ये पोइट भी है, एक्टर भी है, इनका जन्म जो हुआ है 1564 में हुआ है ये, ठीक है, अप्रैल 1564 में ये इनका जन्म हुआ है, और इनकी जो मौत हुई है वो अप्रैल में ही हुई है। देखिए ये भी कोइंसिडेंट ही है, 1616 ये इनकी मौत हुई है, ठीक है। इसके अलावा जो इनका जो क्रिएशन है फेमस वो देख लीजिए आप। सबसे पहले हैमलेट, ठीक है, हैमलेट, और ये इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी कहीं ना कहीं पूछा ही जाएगा, रोमियो एंड जूलियट, ठीक है, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, ठीक है, ओथेलो, फिर किंग लियर तो अभी पूछा ही आपसे, उसके बाद मैकबेथ, ठीक है, मैकबेथ, उसके बाद एज यू लाइक इट, ठीक है, और मिडनाइट, मिड समर नाइट्स ड्रीम, ठीक है। देखिए इसमें से जो दो है ना ये दोनों प्ले है, और बाकी सारा जो है ये ट्रेजेडी है, जिसका दुखद अंत होता हो इसको कहते हैं ट्रेजेडी, ठीक है। तो देखिए ये आप ध्यान रखेंगे, और ये फिक्स है, ठीक है, आपको यहाँ से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, विलियम शेक्सपियर से, तो याद रखेंगे किंग लियर, हैमलेट, रोमियो एंड जूलियट, ओथेलो, किंग लियर, मैकबेथ, एज यू लाइक इट, या अ मिड समर नाइट्स ड्रीम, ये सारा विलियम शेक्सपियर का ही लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए करेक्ट, इंग्लिश इज यूज एज अ सेकेंड लैंग्वेज इन, देखिए
अगर हम बात करें तो बहुत सारा ऐसा कंट्रीज़ जहाँ पे सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश को माना जाता है, लेकिन यहाँ पे हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ही देखेंगे तो ये रहा इंडिया। ठीक है, ऐसे फ्रांस में भी होता है, लेकिन आप इंडिया लगाइए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, चलिए आगे क्या है, टुडे डॉट इंग्लिश इज़ रिकॉग्नाइज एज वर्ल्ड लैंग्वेज। देखिए इसका कोई फिक्स तो नहीं है, लेकिन अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो लैटिन कुछ ऑथर ऐसे हैं जो लैटिन को कहते हैं, ठीक है, वर्ल्ड लैंग्वेज की तरह, तो आप इसे लैटिन को ही लगाइए, वो ज़्यादा सही रहेगा। चलिए आगे कहता है कि पैराडाइज लॉस्ट इज़ ए। अब देखिए ये भी जो है पैराडाइज लॉस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले तो मैं बात करूं इसका, इसके जो ऑथर हैं, पोएट हैं, वो हैं आपके जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन। ठीक है, जॉन मिल्टन, इन्होंने एक और लिखा है आपका लिसिडास। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे पैराडाइज लॉस्ट या फिर पूछे लिसिडास, ठीक है, ये दोनों जो है इन्हीं का क्रिएशन है, और एक तरह से इपिक पोएम है ये। पैराडाइज लॉस्ट जो है ना, इपिक ऐसे। ठीक है, बाकी का मतलब भी समझ लेते हैं। देखिए ओड मतलब होता है बिल्कुल स्तुति करना, जैसे ओड टू ऑटम जो आपके बुक में है। ठीक है, सटायर होता है जैसे किसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, क्रिटिसाइज। ठीक है, इसको सटायर कहते हैं, व्यंग करना जिसको हिंदी में कहते हैं। मोनोलॉग होता है, अगेन आप मोनोलॉग उसे कह सकते हैं, एक तरह से स्पीच होता है जो कोई एक ही एक्टर जो है ना वो पूरे प्ले में बोल रहा है। ठीक है, ऐसा। तो पैराडाइज लॉस्ट की बात करें तो ये है आपका जॉन मिल्टन। ठीक है, पैराडाइज लॉस्ट और लिसिडास ये दोनों जॉन मिल्टन का लिखा हुआ है। आगे देखते हैं, देखिए कहता है आगे कि आर.एन. टैगोर, ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्होंने लिखा है क्या इनमें से क्या लिखा है। देखिए सबसे पहले देखिए लैमिया। देखिए अब ये पूछा गया आपसे बहुत बार, एक लैमिया और हाइपेरियन। ठीक है, ये दोनों जो है ना, ये दोनों लिखा है जॉन कीट्स ने। ठीक है, मैकबेथ अभी आपने पहले देखा, विलियम शेक्सपियर। फिर सावित्री, ये लिखा है आपको श्री अरविंदो घोष। ठीक है, अरविंदो घोष ने लिखा है। तो यही तो बचा गीतांजलि, जिसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो आपका आंसर क्या हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है कि द एक्सप्रेशन हिमालयन ब्लंडर इज़ फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन डॉट इंग्लिश। देखिए ये जो है थोड़ा सा, ये इसके बारे में थोड़ा सा आपको जानना ज़रूरी है। हिमालयन ब्लंडर एक आपके पोएट हैं जो कि जॉन डाल्वी करके हैं। ठीक है, जॉन डाल्वी, ये आपके इंडियन आर्मी के ये ब्रिगेडियर हैं। ठीक है, इन्होंने लिखा था एक युद्ध के बारे में जो चाइना के साथ हुआ था। 1968 में ये बुक पब्लिश हुआ था, और ये बुक जो है ना इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट की उसमें कमी दिखाई गई है। ठीक है, कैसे जो है रिसोर्स के, इंफॉर्मेशन के अभाव में हमारी जो मिलिट्री है, उन बहुत सारे मिलिट्री ने सेक्रीफाइस दी। ठीक है, तो एक तरह से ब्लंडर मिस्टेक कहा गया है इनको। ठीक है, जो नहीं होना चाहिए था ऐसा। ठीक है, तो इसलिए ये बुक बड़ा ही फेमस है। तो ये हिमालयन ब्लंडर जो है वो इंडियन इंग्लिश में इसको बड़ा यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा ऑब्जेक्टिव बुक वाला पोर्शन। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम इसका डिस्क्रिप्टिव हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे प्लीज़ अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए और उन्हें सब्सक्राइब करने को कहिए। अगर आप भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल आरवी इंग्लिश क्लासेस एक प्रयास, और आपको शेयर करना है, फॉरवर्ड करना है। ठीक है, और बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। ठीक है, खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।